नमस्कार। धर्म पूछकर दहशतगर्दों का हिंदू पर्यटकों को गोली से भून देना, आतंकियों की इस कारियाना हरकत की कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी ही पड़ेगी। मिनटों में 28 लोगों को मौत की नींद सुला देना, 18 से ज्यादा जख्मी, पुलवामा के बाद का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है जिसके तार ना सिर्फ पाकिस्तानी फौज से जुड़े हैं बल्कि पूरा का पूरा जो ये नापाक षड्यंत्र है ये पाकिस्तान की जमीन पर ही रचा गया है। आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी हाफिज सईद का जितना करीबी है, इसका भरण पोषण करने वाला बाप भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान फ्रंट में आकर सोचे 4 बार भारत से युद्ध कर चुका है और चारों बार उसने मुंह की खाए। और अब जब उसकी औकात सामने आकर लड़ने की बिल्कुल नहीं रही तो फिर आतंकियों के सहारे भारत को बार बार घाव देने की वो हमेशा कोशिश करता है। उरी हमला और पुलवामा इसका उदाहरण है। आतंकियों की आड़ में छिपे बैठे नापाक पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर कई दफा ठोका भी गया है। फिर चाहे आप भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को याद कर लीजिए या फिर एयर स्ट्राइक को, लेकिन जब सोचे लातों के भूत लातों से ना मान रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर इनका इलाज क्या है? कूटनीतिक तरीके से जवाबी कार्रवाई में इस वक्त मोदी सरकार ने पाकिस्तान की गर्दन तो मरोड़ दी है। सिंधु जल संधि समझौता पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। अटारी बॉर्डर के फाटक भी बंद कर दिए गए। पाकिस्तानियों का सार्क वीजा बैन कर दिया गया। पाकिस्तानियों के लिए भारत आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मुल्क में सोचिए सैन्य सलाहकारों का पद खत्म कर दिया गया है और तो और पाक उच्चायोग का स्टाफ 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। पीएम मोदी के इसी कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान अब पानी के एक एक बूंद, एक एक कतरे के लिए तरसेगा। लेकिन क्या यही पाकिस्तान का एक परमानेंट इलाज है? क्योंकि अब अगर हिंदू नहीं जागा नींद से तो फिर कब? और क्या हिंदुओं के जागते ही पाकिस्तान हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा? इसको लेकर इस वक्त आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपका सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम शांति। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगांव में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। पहलगाम की वो 26 जिंदगियां, किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, बच्चे बिलखते हुए, किसी का संसार बसने के पहले उजड़ गया। क्या बीत रही होगी। बालाजी के चरणों में प्रार्थना, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना, पूरे परिवार को बल मिले, बालाजी की कृपा मिले। पूरा परिवार टूट चुका होगा, लेकिन हिंदुओं के लिए इस घटना ने बड़ी चिंता जाहिर कर दी। आखिर अब नहीं हम जागेंगे तो कब जागेंगे? कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। इस घटना ने हृदय को झंझोर दिया है। इस घटना ने मन को तोड़ दिया है। इस घटना ने पुनः विचार करने पर हम सबको छोड़ दिया। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है, ये तो तय है। हम यही अंत में कहेंगे
हिंदुओं से अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर के अपनी शक्ति बल को बढ़ाना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का संवर्धन, दोनों का संरक्षण करना पड़ेगा। हिंदुओं जागो। ओम शांति शांति शांति।